अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने मेटा एसेंशियल जो है उससे फॉरेस्ट प्लॉट को कैसे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें दो फाइल जो है खोलना होगी। एक अपनी एक्सेल फाइल जो कि हमने डेवलप की है, जिसमें हमने एन और आर की वैल्यू और डिफरेंट वेरिएबल्स और बाकी चीज़ें जो है जो हमारी स्टडीज़ थी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। और दूसरी फ़ाइल हमने ओपन करनी है जो हमने मेटा एसेंशियल की ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड की थी। उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आई थी। लास्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सेल शीट डेवलप करना और मेटा एसेंशियल को डाउनलोड करना बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों के पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो विद इन फ्यू मिनट्स जो है आप ये वाला काम कर सकते हैं। देखते हैं जी आगे हमें करना क्या है। हमने यहाँ से जो है मेटा एसेंशियल की जो हमारे पास डाटा एक्सेल शीट में मौजूद है या जो टाइप ऑफ स्टडी है उसके हिसाब से हम यहाँ से मेटा एसेंशियल की फ़ाइल को सेलेक्ट करेंगे। आपको मेटा एसेंशियल की फ़ाइल जो भी आपने सेलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र मैनुअल के अंदर मिल जाएगी, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो एक्सेल शीट में डाटा मौजूद है वो कोरिलेशनल डाटा है। तो मुझे यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने फिफ्थ फाइल है मेटा एसेंशियल कोरिलेशनल डाटा, ये वाली फ़ाइल जो है मेरे इस्तेमाल की है क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो कोरिलेशनल डाटा है। इसको हम ओपन करेंगे, ये फ़ाइल कुछ इस तरह से आएगी। इसमें हम एनेबल एडिटिंग करते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस फाइल के अंदर हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर बी कॉलम में स्टडी नेम है। तो हम यहाँ पर अपनी एक्सेल की फ़ाइल से स्टडी नेम्स को उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर जो है इंक्लूड स्टडी येस और नो, हम यहाँ से जिन स्टडीज़ को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते उनको हम जो है नो कर सकते हैं, येस कर सकते हैं। ये वाली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जो डी कॉलम है उसमें कोरिलेशनल डाटा जो है वो हम पुट करेंगे जो कि हमारे पास आर की वैल्यू है। एन के अंदर जो है हम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स या फिर अपनी एन की वैल्यू को ऐड करेंगे। ये तीन कॉलम्स जो है हम वहाँ से कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट से यहाँ पर लेके आएंगे। चलें जी, ये वाला काम करते हैं। हम यहाँ से ये मेरा ऑथर्स वाला कॉलम है, इससे मैं अपनी स्टडी नेम ले लें या ऑथर ले लें। मैं ऑथर्स नेम को सिलेक्ट करती हूँ और ऑथर नेम को यहाँ से कॉपी करूँगी। मेरे पास यहाँ पे जो स्टडीज़ हैं वो 39 नंबर तक हैं। कंट्रोल सी। आप क्या करेंगे, मेरी जो 38 स्टडीज़ हैं, पहला जो कॉलम है वो मुझे जो है वो ऑथर नेम मैंने वहाँ पर टाइटल दिया। तो यहाँ पर हम 38 कॉलम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल भी करते हैं, राइट। ये हमारे जो है वो ऑथर्स के नाम आ गए जिनकी स्टडीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब कोरिलेशन वाली स्टडी आएगी। कोरिलेशन वाली स्टडी में से हम अपनी एक्सेल शीट से आर को जो है वो निकालते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। हमारी आर की वैल्यू इस कॉलम में है, हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कोई मसला नहीं है, आपके पास कोई स्टडी नहीं मौजूद तो वो खुद ही उसे इंक्लूड नहीं करेगा आर की वैल्यू, क्योंकि उसके लिए एसेंशियल है कि आपके पास एन और आर की वैल्यू को आप दो। तो यहाँ पे आर के लिए मैं अगेन 38 जो है वो रोज़ को सेलेक्ट करूँगी। कंट्रोल भी। आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑफ जो कह लें कि जो आपके सेल्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो ठीक हो, क्योंकि आमने सामने वो चीज़ें आ रही है ना, जैसे आपकी एक्सेल शीट में थी। अगर आप गलत कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपके जो है स्टडीज़ के सामने जो है रेलेवेंट जो है वो नंबर्स नहीं आएंगे। अब जो है हम एन की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते हैं। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं डायरेक्ट एक्सेल शीट से ही कॉपी कर रही हूँ और मैं इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही कि मेरी जो स्टडीज़ जो हैं जिनमें एन की वैल्यू या आर की वैल्यू नहीं है उनको मैं कंसीडर करूं या ना करूं। वो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेटा एसेंशियल है वो खुद उसको एनालाइज कर लेगा, वो खुद देख लेगा उस चीज़ को कि यहाँ पर जो है वो डाटा इनसफिशिएंट है तो उन स्टडीज़ को वो इंक्लूड नहीं करेगा। कंट्रोल भी। ठीक है जी, ये हम काम कर चुके हैं। ये हम इनपुट्स दे चुके हैं। इस शीट का नाम इनपुट शीट है। ये हम इनपुट शीट दे चुके हैं। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देखें
यहाँ पर जो है तमाम स्टडीज़ जो हैं वो येस आ रही हैं। इसके बाद ये वाली स्टडीज़ में क्योंकि चीज़ें हैं ही नहीं तो वो कंसिडर नहीं करेगा। अब जब हम इसको फॉरेस्ट प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम जो है वो अगली शीट के ऊपर जाएंगे जो कि फॉरेस्ट प्लॉट के टैब में आ रही है। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर ये फॉरेस्ट प्लॉट के ये वाली शीट पर जो है वो फॉरेस्ट प्लॉट ड्रॉ होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपके यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है रैंडम इफेक्ट मॉडल या फिर जो है फिक्स इफेक्ट मॉडल। हम देखते हैं कि हम फिक्स इफेक्ट अगर करते हैं तो हमारे पास कैसे स्टडीज़ आती हैं। इसका हम अंदाज़ा जो है वो यहाँ से लगाते हैं, क्यू वैल्यू से लगाते हैं कि हेट्रोजेनिटी कितनी है। लेकिन जो है यहाँ पे हमने वैसे रैंडम इफेक्ट यूज़ करना है, हम फिक्स इफेक्ट यूज़ करके देखते हैं कि फिक्स इफेक्ट जब हम लगाते हैं तो हमारे पास कैसा फॉरेस्ट प्लॉट आता है। थोड़ा सा ये काम करने में जो है वो हो सकता है कि टाइम ले। देखें जी, इस तरह का हमारे पास ये फॉरेस्ट प्लॉट आ रहा है, राइट। और अगर हम रैंडम इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर हम रैंडम इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इस तरह का प्लॉट दे देगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ इश्यूज जो रिलेटेड टू वैल्यूज़ हैं, जो हमारा जो जिससे हम कह लें कि रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जिस स्टडी को, उसमें उसने नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लिया हुआ, लेकिन हम लोगों ने लिया था नेगेटिव वैल्यूज़ को। जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। चलें जी, इसी को आगे देख लेते हैं थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरह ये बस आपका फॉरेस्ट प्लॉट ड्रॉ किया, आपने इतना ही काम करना था। उसके बाद सब ग्रुप एनालिसिस में आपकी इस तरह से चीज़ें आएंगी, मॉडरेटर एनालिसिस में कुछ इस तरह से चीज़ें आएंगी, पब्लिकेशन बाइस में जो है वो इस तरह से चीज़ें आएंगी। यहाँ पे आपका फनल प्लॉट ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो है फॉरेस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन के लिए ये वाली वीडियो बनाई है। तो फॉरेस्ट प्लॉट जो है आपकी सेकंड शीट के अंदर फॉरेस्ट प्लॉट इस तरह ड्रॉ होगा और उसमें ऑप्शन जो है आपके पास दो हैं, या तो आप फिक्स इफेक्ट मॉडल से कर लें या आप रैंडम इफेक्ट मॉडल से कर लें। और किस तरह का मॉडल हमने इस्तेमाल करना है उसको मज़ीद डिटेल में बाद में आप देख सकते हैं। क्यू की वैल्यू से पता चलता है, और ये हेट्रोजेनिटी जिस डाटा में ज़्यादा होती है उस डाटा में हम इफेक्ट मॉडल को ही इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा कि हम लोग जो है जो हमारा एक्सेल का डॉक्यूमेंट है उससे किस तरह से हम लोग फॉरेस्ट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये वाला काम जो है ज़रूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हों तो तभी करें। आप इन को 10 या 15 वैल्यूज़ जितनी भी आपके पास मौजूद है आप उनसे जो है इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।